मित्रों, सादर नमस्कार। आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब परिवार खुश रहें और आपके जीवन में शांति बनी रहे। आज मैं आपके सम्मुख एक जीवन के लिए अत्यंत ही उपयोगी श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूँ और उस श्लोक का क्या आशय है, श्लोक क्या संदेश देना चाहता है, ये भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। क्योंकि जीवन एक जीने की कला है और व्यक्ति जब तक अपने अनुभवों से, अपने बुजुर्गों से, अपने साथियों से उस कला को नहीं सीखता तो उसको जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। श्लोक इस प्रकार से है। पुस्तकस्था यातु विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में स्थित विद्या, पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में दिया गया धन कार्य के उत्पन्न हो जाने पर न तो वो पुस्तक में लिखी हुई विद्या काम देती है, न ही दूसरे के हाथ में दिया गया धन। पुस्तकों में विविध प्रकार के, विविध स्ट्रीम्स के, विभिन्न शाखाओं के ज्ञान भरे हुए हैं। पुस्तक ज्ञान का भंडार होता है। यदि हमने उस विद्या का सही समय पर उपयोग नहीं किया, उस विद्या को कंठस्थ नहीं किया, उस विद्या को अपने जीवन में आत्मसात नहीं किया, तो वह विद्या हमारे कार्य में, हमारे जीवन में जब कोई कार्य पड़ जाता है तो वो विद्या हमें कोई काम नहीं देती, हमारे किसी उपयोग में नहीं आती। उदाहरण के लिए, पुस्तकों में आपने गणित के कुछ फार्मूला सीखा, कुछ सूत्र सीखा, औसत निकालना सीखा। ये कहानी हमें याद आती है कि एक बहुत पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति था। विद्वान, केवल विद्वान से मेरा तात्पर्य है पुस्तकीय विद्वान, पुस्तकीय ज्ञान रखता था, लेकिन जीवन में उस पुस्तकीय ज्ञान का क्या प्रयोग किया जा सकता है या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, इससे वो अनभिज्ञ था। तो वो गणित का तो जानकार था, उसने औसत पढ़ा हुआ था। वो एक नदी को पार करना चाह रहा था, उसके पास लाठी थी। वो थोड़ी दूर घुसा और पानी कितना गहरा है नाप लिया। दूसरे स्थान पर गया, कुछ और अंदर, वहाँ से पानी नाप लिया। फिर और बगल में चला गया, वहाँ से नाप लिया और तीनों स्थानों का पानी नाप करके उसने औसत निकाल लिया। और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये पार किया जा सकता है, क्योंकि तीनों स्थान में पानी की गहराई को नापा और 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से विभाजित कर दिया। तो उसे लगा कि इसमें औसत इतना गहरा पानी है, इस नदी की गहराई औसतन इतनी होगी या थोड़ा अधिक भी होगी, कहीं कहीं थोड़ा कम होगी, औसत उसका सही है, 2 गुना 3 गुना नहीं होगा। और वो घुसने लगा। जब वो घुसने लगा, सिर तक पानी आने लगा, तो वो वापस आया, अंदर तक नहीं गया। नहीं तो वो गणितीय ज्ञान जो जीवन के लिए उपयोगी था उसको सही ढंग से वो व्यवहारिक रूप में नहीं समझा था, तो वो डूब सकता था। लेकिन वो बाहर आया, फिर से उसको 3 जगह से निकाला, फिर से औसत निकाला, हर बार लगभग वही आता था। तो मन में सोचने लगा कि क्या ये मेरा गणितीय ज्ञान गलत है, क्या मैं औसत गलत निकाल रहा हूँ,
क्या ये तीनों स्थानों का जोड़ने में गलत हुआ है या तीन से भाग देने में गलत हुआ है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पुस्तक में रखी हुई विद्या है, यदि आप उसका जीवन में कैसे उपयोग किया जाए ये नहीं जानते हैं तो आपके किसी काम में नहीं आ सकता, वो बल्कि आपके जीवन का हरण भी हो सकता है। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण समझिए कि पुस्तक में तमाम विद्याएं रखी हैं। आजकल परीक्षाएं पास करने के लिए, नौकरी के लिए भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। आपने उन रखी हुई विद्याओं को ये सोच लिया किसी भी समय पढ़ लेंगे और उसको कंठस्थ नहीं किया, उसको समझा नहीं, तो वो विद्या जो पुस्तक में रखी हुई है तो विद्या आपके घर में पुस्तक में बंद है, लेकिन वो आपके कार्य आ जाने पर किसी काम में नहीं आएगी, आपके साथ धोखा होगा और आप परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे या नौकरी से वंचित हो जाएंगे, प्रतियोगी परीक्षा में आप पीछे रह जाएंगे। इसी तरह से धन है। आपके पास कोई आया और गिड़गिड़ाने लगा कि हमें बैंक का लोन देना है। लोन लेने वाले आके बैठे हैं, यदि आप दे देंगे तो मेरा काम हो जाएगा और हम 2 दिन में आपको लौटा देंगे। और आपको लगा कि दे देना चाहिए, मेरा 2 दिन में आ जाएगा तो जो मेरा काम है वो मैं कर लूंगा, मेरा कोई काम रुकेगा नहीं। तो चाहे 2 महीना गुजर जाए, 4 महीना गुजर जाए, साल भर गुजर जाए, आप इस बात से आश्वस्त नहीं हो सकते कि वो पैसा आपके काम आ जाएगा। आपको बहुत इमरजेंसी आ गई, आपके पास खाते में 200 बचा, किसी को भुगतान करने योग्य नहीं बचा, और आप यदि उस व्यक्ति के पास जाएंगे तो वह व्यक्ति आपसे मुंह मोड़ लेगा। यदि आप उसको फ़ोन करेंगे तो वह व्यक्ति आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, वह व्यक्ति आपसे किनारा करने लगेगा, जिसका परिणाम ये होगा कि आप हताश होंगे, निराश होंगे और आपको परेशानी पैदा होगी। एक कहानी छोटी सी याद आती है बाबा भारती की, जिसमें बाबा भारती ने खड्ग सिंह को कहा था कि बेटा इस घटना को किसी से मत कहना। वो घटना क्या थी, थोड़ा सा बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि इससे जुड़ा हुआ मैटर है। तो बाबा भारती के पास एक बहुत सुंदर और अच्छा घोड़ा था, वो अस्तबल में बंधा रहता था। एक लंगड़ा व्यक्ति जो चलने में सक्षम नहीं था, वो रास्ते में लंगड़ाते हुए जा रहा था और बाबा भारती घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। उसने बाबा को इशारा किया कि बाबा मुझे भी लेते चलो। बाबा ने देखा कि अरे ये तो विकलांग है, दिव्यांग है, ये चल नहीं सकता। बाबा बड़े ही दयालु थे। बाबा ने खड्ग सिंह को, उस व्यक्ति को बैठा लिया घोड़े पर, और जैसे ही बाबा ने घोड़े पर बैठाया, उस व्यक्ति ने घोड़े को एड़ मारी, लगाम खींचा, बाबा को नीचे गिरा दिया और घोड़े को लेकर के चला गया। जब जाने लगा बाबा जोर से चिल्लाए कि बेटा तुम घोड़े क्यों ले जाओ, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाना। तो खड्ग सिंह के मन में आया, उस विकलांग व्यक्ति के मन में आया कि इसकी बात सुन लिया जाए। बाबा मेरा कर ही क्या सकता है, अब तो मैं घोड़े पे सवार हो गया हूँ, घोड़ा तो मुझसे पाएगा ही नहीं, धोखा दे नहीं सकता, धोखा देगा तो मैं फिर लगाम खींचूंगा, घोड़े के लेके भाग जाऊंगा। लेकिन सुन लेना चाहिए बाबा की बात को। तो जब वो रुका तो बाबा ने कहा बेटा इस घटना को किसी से मत कहना। अब वो घोड़े से उतर गया और सोचने लगा कि बाबा को तो सबसे बताना चाहिए कि ये घोड़ा लेके भाग रहा था और मुझसे करे कि इस घटना को किसी से मत कहना। तो बाबा ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उसने बताया कि बेटा कोई अपाहिजों की, दिव्यांगों की मदद नहीं करेगा, इसलिए तुम घोड़े को ले जाओ, लेकिन इस घटना को किसी से मत बताना।
नहीं तो और भी जो वास्तविक दिव्यांग होंगे, जो विकलांग होंगे, जो चलने में सक्षम होंगे, उनको समाज का कोई भी व्यक्ति सहारा नहीं देगा। बाबा की बात को उसने सुना, घोड़े को लेके गया, लेकिन उस व्यक्ति को 3 रात नींद नहीं आई। वो सोचने लगा कि बाबा कितना महान है, कितना दयालु है, समाज के बारे में कितना सोच रहा है कि उसने इस घटना को बताने के लिए मना कर दिया है। चौथी रात वो उस घोड़ों को ले आया और बाबा के अस्तबल में बांध दिया। उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसका मन बदल गया। उसे लगा कि एक इंसान तो ये है कि पूरे समाज को सोच रहा है, और एक इंसान मैं हूं कि मैं इसको धोखा दे रहा हूं। मैं एक व्यक्ति को धोखा नहीं दे रहा हूं, मैं पूरे समाज को धोखा दे रहा हूं। और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। इस तरह से हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं, अनेक कहानियां मिलती हैं, शिक्षाप्रद कहानियां हमारे पास विद्यमान रहे। हमारा साहित्य का भंडार इससे भरा है, इस तरह की कहानियों से, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं। और अनेक लोगों के हृदय परिवर्तन हो गए हैं। बाद में वो विकलांग आदमी पता चला कि वो डाकू खड़क सिंह था। तो ठीक इसी तरह से आपने किसी की जरूरत पड़ने पर उधार दे दिया, आपको बहुत ही जरूरत पड़ गई और उसके बिना आपका काम रुक रहा है, उसके बिना आपकी इज्जत दांव पे लग गई है। आपसे आकर के लोग खुद वसूली करने लगते हैं कि मेरा ये दे दीजिए, मुझे ये चाहिए, हमने इतने दिन आपके यहाँ काम किया है, आपकी सेवा की है, और आप अक्षम हो जाते हैं। तो दूसरे के हाथ में दिया गया धन भी कार्य आ जाने पर आपके काम नहीं आता है, वो आपको समय पर वापस नहीं होता है, बल्कि यहाँ तक होता है कि वह व्यक्ति भी आपके काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति आपसे दूर रहने लगता है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी की मदद न करें। मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब है कि किसी को मदद करने के पहले आप थोड़ा सोचें जरूर, क्योंकि परिस्थितियां भी विषम होती हैं। व्यक्ति जिसने आपसे पैसे को मांगा और व्यक्ति जिसको आपने पैसे दिया, दोनों की परिस्थितियां भी अलग होती हैं। हो सकता है जिसको आपने पैसा दिया, अपनी धनराशि दिया, अपना काम रोक करके दिया कि 3 दिन में वापस आ जाएगा, और ये सत्य भूल रहा है, और वो व्यक्ति आपको वापस भी करना चाह रहा है। उसके दिमाग में कोई बेईमानी नहीं है, लेकिन उसकी परिस्थितियां, उसकी मजबूरियां ऐसी हैं कि वो चाह करके भी आपको, आपकी धनराशि को वापस नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थितियों में आपको समझौता करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि जब भी इसके पास होगा तो आपको मिलेगा। इस भाव में रहिए, मिले या न मिले। तो यहाँ धन और विद्या दोनों के विषय में कहा गया है कि यदि ये दोनों किसी दूसरे के हाथ चले जाते हैं तो कार्य आ जाने पर ये आपके कार्य में सहायक नहीं हो सकते, आपका काम नहीं हो सकता। एक बार इस श्लोक को फिर से सुने। पुस्तकस्थाया तु विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। इसलिए पुस्तक में रखी हुई विद्या को आप पढ़ें और उसको कंठस्थ करें, उसको आत्मसात करें, और उसके साथ ही साथ उसको व्यवहारिक ज्ञान से भी जोड़ें कि इस पुस्तक में पढ़ी हुई विद्या का हम अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। यदि वो उसमें पढ़ी हुई है तो आपके जीवन में वो कभी भी काम नहीं आ सकती, वो आपके लिए उपयोगी नहीं हो सकती। और मैंने उदाहरणों से भी आपको समझाया, एक उदाहरण से समझाया कि वो विद्या जो है कभी कभी आपके जीवन के लिए घातक हो सकती है। ठीक इसी तरह से
मान लीजिए आपने किसी को इलाज के लिए उधार दिया, कोई बीमार है, किसी की तबीयत अचानक खराब हो गई, और ये मानव का धर्म है, इंसानियत है कि आप उसकी मदद करें यदि वो आपसे मदद लेना चाहता है। और उस बीच आपकी भी तबीयत खराब हो गई, कुछ दिनों के बाद आप हॉस्पिटल जाने में सक्षम नहीं रह गए, आपको वहाँ तक जाने के लिए किसी की मदद पड़ रही है, और वो व्यक्ति आपको आपके अस्पताल में इलाज के लिए पैसे नहीं दे पाता है, आपको वापस नहीं कर पाता है, तो आपका वो दिया गया धन जो आपने दूसरे को उधार दिया है वो काम नहीं आ सकता। इतना ही नहीं, इस श्लोक का ये भी अर्थ है कि आपका जमा किया गया धन भी काम नहीं आता। अचानक काम पड़ गया, आपकी तबीयत खराब है, बैंक में आपके पास पैसे हैं, न तो आप साइन करने के योग्य हैं, न जाने के योग्य हैं, और आपका बैंक आधार से लिंक भी नहीं है, और आप पैसा निकालना चाह रहे हैं तो कोई भी उसको निकाल भी नहीं सकता, चेक भी तत्काल नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थितियां आती हैं कि आपका दिया हुआ धन आया, आपके खाते में जमा हुआ धन भी आपके काम नहीं आता। ये मैंने आपको जीवन के लिए उपयोगी बातों को रखा है कि आप मदद करें, लेकिन आप इस बात से अवगत हों कि वो जो आपने मदद किया है वो आपको समय पर रिटर्न मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा, इसकी संभावना बहुत अधिक नहीं होती है, लगभग न्यून होती है, लगभग शून्य होती है। ठीक इसी तरह से इतना ही नहीं होता, मुझे तो यहाँ तक लगता है, कभी कभी हमने कहीं कहीं दुकानों में लिखा हुआ देखा है कि उधार प्रेम की कैंची है। यदि आपने किसी को उधार दे दिया है तो इस बात का भरोसा रखिए कि उससे आपका विवाद भी हो सकता है। आप यदि उससे धन मांगेंगे तो उसे लगेगा कि तुम मांग रहे हैं, भले उसने कहा कि 3 दिन में लेंगे, 3 दिन में हम वापस दे देंगे, और आप 6 महीने मांगने जाएं, लेकिन उसको लगेगा कि तुम मांगने लगे हमसे। तो इसलिए जीवन में इन चीज़ों को सीखें, अपनी पढ़ी हुई विद्या को और अपने अर्जित किए हुए धन को व्यावहारिक रूप से खर्च करें। और वीडियो में जो लोग लाइव जुड़े हैं उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में आप इसमें कमेंट करें, अपने विचारों से अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से नव वर्ष की अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमः।
विकास चला गया का हो।